अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। मैं खैरियत से हूँ। आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फरहान भाई, इसी गुफ्तगू में हम मौजू ये रखते हैं कि लीडरशिप का जो फुकदान है घरों में, ऑफिसेज में, और ख़ास तौर पे मजहबी तबके का, जो एक अपने आप को सोसाइटी में प्रेजेंट करना होता है कि भाई हम लीडर हैं, हमें वोट दो, या हमारे पीछे लगो, या हमारी जमात में आओ, या हमारे साथ किसी इज्तिमा में जाओ, उम्मत को सुधार देंगे, उम्मत का दर्द हमारे जिगर में, फलां ढिमका। इस मौजू पे हम बात करते हैं। तो क्या ख्याल है, इस पे शुरू करें? ठीक हो। अच्छा फरहान भाई, केस स्टडी बताता हूँ मैं आपको। उस माइंडसेट पे ना आपका पूरा एक साइको एनालिसिस चाहिए होगा, कंप्लेन्स लेने के बावजूद कि मेरे ऊपर अगर कंप्लेन हो रही है, मुझे बार बार मेरे आके लोग बता रहे हैं कि यार तुम इसको इस तरह लीड करो, इसको इस तरह परसू करो, तुम्हारी पर्सनैलिटी में ये फ्लॉ है, और इस पर्सनैलिटी को तुम अगर ठीक कर लोगे, इज्तमाहियत के लिए फायदेमंद होगा, इज्तमाहियत से मतलब ऑफिस के इन्वायरमेंट के लिए, तब भी लोग जो है ना वो इसको परसू नहीं कर पा रहे होते, टहला रहे होते हैं बातों को। और अच्छा, अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ ना, ये मेरी 2 से ढाई साल की ऑब्जर्वेशन है, कुछ मैंने लिखा भी था कुछ दिनों पे फेसबुक पे। उसमें ये है कि अक्सर आपने पाकिस्तानी कॉरपोरेट कल्चर में देखा होगा, और स्पेसिफिकली मैं मजहबी माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, वैसे तो ओवरऑल पूरा पाकिस्तानी कल्चर, मोस्ट ऑफ द थिंग टॉक्सिसिटी से भरा हुआ है, लेकिन मैं आज इस चीज को टारगेट करने की बात कर रहा हूँ ना, वो ये कर रहा हूँ कि मजहबी माइंडसेट जो हमें मुख्तलिफ शक्लों, उन्वानात और अ, गिरोहों के नाम पे सोसाइटी में देखने को मिलता है, और यही लोग फिर ऑफिसेज में होते हैं, चाहे ये छुपे हुए होते हैं, लेकिन इनके हुलिये, इनकी हरकत, इनकी बातें सब बता रही होती हैं किस तंजीम से हैं, किस पार्टी से हैं, ख्वाह सियासी हो या गैर सियासी। अच्छा, इन लोगों का एक मैंने बेसिक कॉमन माइंडसेट नोट किया, जो कि हमारी पॉडकास्ट का सब्जेक्ट भी है, वो ये कि अगर ये मैनेजरियल पोजीशन पे होते हैं ना, तो ये अपने से ऊपर वालों की बातें, यानी कि अपने से ऊपर वालों का वर्क प्रेशर, उनकी जो भी पॉलिसीज होती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के मामले में ऑनेस्ट भी होते हैं, मजहबी हवाले भी दे रहे होते हैं, अमानतदारी का दर्स भी दे रहे होते हैं। ठीक है। और एक, मैं एक लफ्ज यूज करता हूं कि इनको ओसीडी होती है पॉलिसी इंप्लीमेंट करवाने के लिए अपने से नीचे के एम्प्लॉयज की। मसलन मुझे एक काम कहा गया, वो काम मैंने अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया कि मैंने टू डू लिस्ट में डाल के ये काम करना है। अब उस काम में मैंने डेट डाल दी, उस काम में मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया। ठीक है। उस काम में मैंने सामने वाले को बता दिया कि ये काम ऐसे होगा। अब वो काम शुरू हुआ, उसकी ड्यूरेशन 1 हफ्ता है। वो बंदा मुझे अल्टीमेट प्रेशर देगा, यार जल्दी कर लें, ऊपर से प्रेशर आ रहा है यार, ये है, मतलब पूरा प्लान बताया हुआ उसके बावजूद भी। ये तो कॉमनली मैंने हर एम्प्लॉय के साथ होते हुए देखा है। ठीक है। अब वो जो एम्प्लॉय प्रेशर फेस करना जानते हैं, उनके लिए कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जो जूनियर होते हैं, एज में कम होते हैं, या अगर मैं लाइटर नोट पे कहूँ जिनकी शादियां नहीं हुई हुई होती, वो बर्बाद हो रहे होते हैं। वो तप रहे होते हैं, वो उनके सामने कुछ नहीं कह रहे होते, पीठ पीछे बातें कर रहे होते हैं। और जब एम्प्लॉयज के एंड से कोई ऐसी चीज होती है, मसलन इंक्रीमेंट में देर हो रही है, इंक्रीमेंट कम लग रहा है, सैलरी देर से आ रही है, छुट्टियां नहीं मिल रही, इस तरह के बहुत सारे कॉर्पोरेट इश्यूज, तो वो उस मैनेजर को जाके बताएंगे। वो मैनेजर ऊपर उस तरह प्रेशर अपलोड नहीं करता जिस तरह वो नीचे प्रेशर लेकर आता है। यही मामला मोस्ट ऑफ द टाइम एचआरस का होता है। वो ऊपर से पॉलिसीज तो इंप्लीमेंट करवा रहे होते हैं। अब इसमें इतने सारे वाकयात आते हैं ना कि ये पॉडकास्ट छोटी पड़ जाएगी। आपको टॉप लेवल अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई होगी, स्पेसिफिक टू मजहबी तबका, कि वो एक तो वो अपने छोटे छोटे सर्किल में इस तरह का बिहेव रखते हैं, लेकिन जब बात आती है सोसाइटी की, मुआशरे की, तो वो कहते हैं हमें इमामत दे दो, हमें कमांड दे दो, हम मुल्क को सही कर देंगे, हम रियासत को सही कर देंगे, हम उम्मत को सही कर देंगे, लेकिन अपने छोटे छोटे सर्किल में उनका ये हाल होता है। यही लोग अपने घरों में ऐसे होते होंगे, तभी इनकी प्रैक्टिस ऑफिस में ऐसी है। यानी कि ये ना, जब एम्प्लॉयज की बात होती है ना, तो ये हर मामला ना सुलह सफाई से, मीठे अंदाज में, जरा एम्प्लॉयज को काम डाउन करके, जैसे वो कहते हैं ना, फिर सुला देती है उसको, पता नहीं किसकी शायरी, वो एक हुक्मरान की शायरी, उस तरह डील कर रहे होते हैं बड़े ना मीठे अंदाज में। लेकिन जब ऊपर की बात होती है ना, तो ऊपर ये मीठे अंदाज में भी इंप्लॉयज के कंसर्न नहीं पहुंचाते। कुछ ये कि अपने आप को, और मैं बात कर रहा हूँ पीपल हु आर 40+, मतलब 40+ के बाद तो मेरा ख्याल है कुछ सीख भी नहीं बच सकता बंदा। अब ऐसे लोगों को बार बार कहा भी जाता है कि भाई आप ये करो, इवन मैंने यहाँ तक कहते सुना एम्प्लॉयज को कि भाई कभी हमारी रिप्रेजेंटेशन भी उस तरह ऊपर कर लिया करो जिस तरह ऊपर वालों की नीचे आके करते हो, फिर भी ढाक के 3 पात। ये एक पूरा सिनेरियो है। इस पे मुझे इन सब का, आपको मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा, इब्तदाइया लंबा देने की वजह यही थी कि एक पूरा केस मैं प्लेस कर दूं। मुझे ऐसे अफराद
का इंडिविजुअल और कलेक्टिव माइंडसेट मजहबी नुक्ता नजर से जरा बताइएगा, और फिर नफ्सियात के नुक्ता नजर से। चल चलो ठीक है ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो भी आपने सिचुएशन बताई है ना, काफी कॉम्प्लेक्स होती है, चाहे इंफरादी सतह पर हो या इदारे की सतह पर हो। और आपके इल्म में होगा कि मैं पिछले 10 से 15 सालों से जो है तकरीबन ऐसे ही इदारों से वाबस्ता रहा हूँ या काम करता रहा हूँ, कंसल्टेंसी देता रहा हूँ। जी जी। अ, जो या तो मजहबी थे या दीनी थे, या अपने आप को किसी मिशन बेस जो है वो राह पे बताते थे कि हम किसी खास मिशन पे काम कर रहे हैं। हम्म। अच्छा, उन सब की लीडरशिप में मैंने एक नुमाया चीज जो है ना महसूस की, कि वो जो बात निचले अपने स्टाफ को बता रहे होते हैं, पहली बात तो ये कि खुद उसको फॉलो नहीं कर रहे होते। अगर वो एसओपीस बनवा रहे हैं हम्म। तो वो खुद को उस पे इम्प्लीमेंटेशन की इसमें लाइन में नहीं लगा रहे होते, यानी वो उससे एग्जेम्प्टेड होते हैं। पहली बात अच्छा। तो ये। ठीक हो गया। दूसरी के, एक जो है मुझे हजरत उमर का कौल याद आ रहा है कि जो लोग अपने आप को दीनी हुलिया बना के और मजहबी अच्छी अच्छी बातें करके लोगों को इम्प्रेस कर रहे होते हैं, वो एक हजरत उमर ने एक कौल कहा था, किसी ने उनसे पूछा था, कोई किसी फर्द के हवाले से राय पता की थी, तो उन्होंने कहा था कि किसी भी फर्द की ये नहीं देखो को कितनी तिलावत कर रहा है, उसको कुरान पढ़ने का अंदाज कितना अच्छा है, वो बातें कितनी अच्छी कर रहा है, बल्कि ये देखो कि उसके मामलात कैसे हैं, लोगों से कैसे डील करता है वो। तो हम्म मैं लीडरशिप को इसी एंगल से देखता हूँ कि वो जो भी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, ठीक है, हम्म। वो ठीक होंगी, लेकिन अगर वो मामलात में ठीक नहीं हो तो वो लीडर कहलाने का हक नहीं रखता। ठीक ठीक है। हो गया। दूसरा जो एक मसला होता है कि निचले स्टाफ के लिए एक तरह से ये लोग फिरौन होते हैं अमूमन ना, यानी सख्ती उन्हीं पे होगी, पैसे काटने तो उन्हीं के होंगे, जो भी सजाएं इम्प्लीमेंट होनी है वो निचले स्टाफ पे होनी। अच्छा, ऊपर की जो मेन लीडरशिप होती है, टॉप लीडरशिप कह लें, अगर हम मैनेजरियल लेवल की बात करें, ठीक है, लीडरशिप की। जिनके अंडर ये लोग आ रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, बिल्कुल इसमें एक बिल्कुल चीज ऐसा ऐड ही। करूंगा। मैंने जो जी। स्पेसिफिक आपको मामला बताया ना मजहबी अपराध का, हम्म। आपने बात ठीक की, हम्म। फिरौन होते हैं, सख्ती करते हैं, लेकिन ये सख्ती ना बड़े नरमी से, अंदाज से, मिठास, अरे बिल्कुल चलें देख बिल्कुल। लेना, अरे देख लेना, अरे भाई हाँ ठीक है ना, इट्स ओके ना, ठीक है ना, हो गया ना, समथिंग लाइक दैट। आप इसको हाँ, कंप्लीट मतलब करेंगे उनकी ना, फिर जुबान मैं बहुत एक। नरम होती है जी जी। और मामलात में सख्ती होती है बहुत ज्यादा। ओ हो। यानी ओसीडी लेवल की बिल्कुल सख्ती, प्यार से बार बार रिपीट करना, ये वाली सख्ती, यस यू आर राइट। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी एक जो कमी इस सतह की लीडरशिप में मुझे नजर आती है कि ये ना बहादुर नहीं होते, बुजदिल होते हैं अपने मफादात की वजह से। हम्म। इनको पता है कि ऊपर की टॉप लीडरशिप में बात करेंगे सच्ची, खरी और सही, तो इनको नुकसान पहुंच सकता है। वहां पर यस। पहुंचते ही फौरन मसलिहत का शिकार होने लगते हैं, उसके लिए उनके पास ना हजारों लॉजिक्स होंगी, या कुरान और हदीस के हवाले भी आ जाएंगे, देखिए हमें नरमी हम्म से बात करनी चाहिए, गुस्से पे काबू पाना चाहिए। अच्छा, हम्म। यही चीजें जो है निचले स्टाफ पे इम्प्लीमेंट नहीं करते, लेकिन टॉप लीडरशिप से बात करते हुए उनको तमाम हवाले याद आ जाते हैं। ठीक है, तो उससे मुझे समझ में आता है कि एक लीडरशिप की एक बड़ी कमी होती है इस लेवल की, और मुफादात से इतने ज्यादा जुड़े होते हैं कि उस पे किसी भी किस्म का जरब लगना ना इनके लिए मतलब समझ लो मौत है इनकी। तो वो लेके चलते रहते हैं, जो भी ऊपर से अहकाम आ रहे हैं वो नीचे सख्ती से जो है इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। और तीसरी एक चीज जो मुझे लीडरशिप में इस सतह की कमी महसूस होती है, वो ये होती है कि इनकी अपनी प्रायोरिटीज नहीं होती। ठीक है, ना अपनी लाइफ के हवाले से, ना अपने इदारे के हवाले से, ओए होए। ये ना अपने बिल्कुल। स्टाफ के हवाले से। ठीक है, ये सिर्फ जो है ना पपेट होते हैं एक तरह के, जो ऊपर की लीडरशिप जो है ना उनको हिला रही होती है और ये हिल रहे होते हैं, यानी इनको शौक होता है हिलने का। क्योंकि इनकी अपनी कोई प्रायोरिटी, कोई मिशन, कोई गोल नहीं होता। इनका मिशन क्या होता है कि ऊपर के लोगों को खुश रखो और पैसे कमाते रहो और मफादात उठाते रहो, या जो सोशल सर्कल में इमेज बना हुआ है वो अच्छा रहे इनका, जो हर तरह के फवाइद समेट सकते हैं वो समेटते रहो, और अपना मुंह ऊपर वालों के लिए बंद रखो और नीचे वालों के लिए खोल के रखो। ये तीन मुझे बड़ी जो है ना कमियां नजर आती हैं इस सतह की लीडरशिप की, खुसूसन जो दीनी या मजहबी आप बैकग्राउंड की बात करें ना उनमें, अच्छा, क्योंकि मैं फरहान भाई, बहुत से। तीन कमियां जरा दोबारा हम्म। एक एक लाइन में रिपीट कर दें। नंबर वन, नंबर टू, जैसे एक बहादुर बताया, और उसके जी अलावा जी, दो। पहली हो गई। दूसरी हो गई कि इनकी अपनी कोई प्रायोरिटीज या गोल या मिशन नहीं होता अच्छा। जिंदगी का, ना अपने ठीक हो गया। इदारे के हवाले से, ना अपनी लाइफ के हवाले से, ना इवन के स्टाफ के हवाले से भी। हम्म इनका गोल एक होता है कि अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है बस। ठीक है। और तीसरा, इनके मामला जो है ना हमेशा जो भी ये बात कर रहे हैं उससे उलट होते हैं, जो बात कह रहे हैं उस पर खुद अमल नहीं कर रहे होते। मीठी मीठी बात कर रहे हैं लेकिन वो सिर्फ अपने मफादात के लिए। जहाँ पे स्टाफ की मफादात की बात हो वहाँ पे ये किसी भी बात से फिर जाएंगे, अपने वादों से फिर जाएंगे, अपने कॉन्ट्रैक्ट से इवन फिर जाएंगे, इवन एक लीगल डॉक्यूमेंट से जो है ना वो फिर जाएंगे। ठीक हो गया। मुझे ये बताइए
कि आपकी ये सारी बातें सही हैं, बल्कि मैं तो इस चीज में ओरिजिनली शॉक हो गया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पॉडकास्ट में ड्रामा करने के लिए, अरे वाह फरहान भाई आपने क्या बात बताई, ये तो मुझे पहले से पता ही नहीं था, वो नहीं कह रहा। आपने जो दूसरा पॉइंट बताया ना, जैसे बहादुर वाली बात, तो लीडरशिप के साथ नती होती है, ये तो लीडर है तो बहादुर है, भले वो नेगेटिव भी हो ना, मतलब वो अदर हम्म साइड पे भी हो, तो वो बंदा ठीक होता है, बस उसको इधर आने की देरी होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो आपने पॉइंट बताया ना, उसने मुझे बड़ा एक तरह से शॉक किया है कि ये लोग जो हैं वो अपने जाती लाइफ में कोई गोल नहीं रखते। बिल्कुल ठीक हम्म बात है। अब हम्म जिन अफराद की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं ना यार, मैं उन बंदों को बोल बोल के थक गया हूं कि भाई अपने साथ, अपनी लाइफ में, अपनी जात की बेहतरी के लिए फलां फलां काम करो, मसलन एक्सरसाइज, मसलन आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, मसलन प्रोक्रेसिनेशन का खात्मा। अब प्रोक्रेसिनेशन किस लेवल की, आप ये सोचें। मैं आपसे कह रहा हूँ फरहान भाई, ये जो चीज है ना, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, एक मूवी है, एक टीवी सीरीज है, या कुछ भी है, वो जरा आप हम्म देखें, फिर हम उस पर बात करेंगे। एक मिसाल दे रहा हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन का लेवल ये होता है कि आप मुझसे ना उसके बारे में सवाल कर करके मेरा सर खा जाएंगे, वो एक बटन प्ले नहीं करेंगे मोबाइल पे कि मैं देख लूं। ठीक है। हम्म। जो आपने बात की कि इनमें लाइफ गोल्स के हवाले से मामलात नहीं होते, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैं जिस तबके की बात कर रहा था उनमें ऐसा है। अच्छा, मजे की बात है कि ये हर मोटिवेशन स्पीकर को भी सुन रहे होते हैं, ये हर ऐसी चीज का हवाला भी दे रहे होते हैं कि जहां पर ना इनका, वो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अभी मैं देख रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे अफराद हर बात पे गजा के लिए चंदा, गजा के लिए ये, गजा के लिए वो। ठीक है, मैं इसे डिसएग्री नहीं करता। अच्छा, फिर उसमें पता क्या कहते हैं, हम्म। भाई हम जितना कर सकते हैं उतना तो करें। तो जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे ये एक दो बयानिया होता है ना। हाँ, हमारे एक दोस्त ने, और ये बात ठीक भी है, आप अपने हाथ से रोक सकते हो तो रोको, आप अपने जबान से कह हम्म सकते हो, तो वो एक ईमान बिल्कुल के बिल्कुल। दर्जात में खुद कमतर हो जाता है। एक बंदा कहने लगा, कहता है भाई तुम्हारे इख्तियार में, इस ऑफिस में, तुम्हारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में जो चीजें हैं वो तो करके दिखाओ पहले। तुम समझो कि तुम्हारा जो ऊपर का बॉस है, जिसको तुम रिपोर्ट करते हो जाके, जिसकी पॉलिसी नीचे लेकर आते हो, उसको तुम ये समझो तुम इसराइल हो, वो इसराइल है, और तुम हमास हो। तुम वो तो करके हम्म दिखाओ पहले। ठीक है, फिर बिल्कुल रियल बिल्कुल। इसराइल और रियल हमास के लिए भी बात कर लेंगे। रियल, और तुमने जो छोटा सा फलस्तीन बना दिया एम्प्लॉयज को, उनको तो हक दे हम्म दो। ठीक है। बिल्कुल यही बात है ना। अब इतनी ज्यादा इन चीजों पे ऑफिस में बातें होने लगती हैं, मैं दूसरे ऑफिस की कम्युनिटीज की बात भी सुन रहा होता हूँ। ठीक है। तो चले इसको हम यहाँ पे रखते हैं, और इस पे इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पे, जो कि ये होगा कि ऐसे अफराद का इलाज क्या होता है, और ऐसे हम्म अफराद इस लेवल की मुनाफकत, या क्या कहते हैं उसमें, इंटेग्रिटी क्यों नहीं होती, उनका बॉन्ड ब्रॉट ऐसा होता है, हम्म या क्या होता है। ठीक है। इसमें अभी थोड़ा सा है ठीक हो। कि हम्म ये तो एक पार्ट था ना एम्प्लॉयज की। अच्छा, मजे की बात है, वो अपने हक के लिए भी ऊपर बात नहीं कर रहे होते, वही आप वाली बात, पर्सनल गोल नहीं हम्म होते। ठीक है। हम्म और मल्टीपल एम्प्लॉयज को मैंने, उन साहब को, या उस लेवल ऑफ जो मैनेजमेंट है, ये कहते हुए देखा है कि भाई कम से कम ये जो वैलिड बात है कि सैलरी टाइम पे नहीं आ रही जिसके लिए हम काम कर रहे होते हैं, ये तो कर लो। ठीक है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। ऐसे अफराद का मजाक करने का मैंने बड़ा प्यारा अंदाज देखा है मुख्तलिफ एम्प्लॉयज से। फलां ने कोई मजाक की बात की, तो वो दूसरा वाला जो बंदा है ना, वो मजाक में क्या कह रहा है, यार इसके पैसे काट लो, यार इसकी छुट्टियां काट लो। तो मैंने एक से बात की ऑफिस में, मैंने कहा हम्म देख भाई, इनके मजाक करने से ना, इनकी नेचर जांच। इनके हाँ इख्तियार में नहीं है छुट्टियां काटना, इनके इख्तियार में नहीं है पैसे काटना, लेकिन अगर इनके इख्तियार में हाँ होता ना, तो ये काम करते, पॉलिसी और हाँ, ऑनेस्टी पे ये काम वही करते। बात है कि ये साइकोलॉजिकल कुछ वो होती है इशारे ना, यानी वो ऐसे उनके ही है। अंदर की ख्वाहिश होती है हम्म सबकॉन्शियस की, ऐसा हो जाए, मेरे हम्म। पास इख्तियार है तो मैं तो ऐसा करके दिखा दूं। और फरहान भाई, लाइटर नोट पे एक बात बताता हूँ कि आप एक मिसाल चले, मैं, आप एक मजहबी आदमी, मैं आपसे वो इस्लाही बातें करने में जरा ना तामुल का मुजाहरा करूंगा कि यार बंदा शरीफ आदमी है, इससे अपनी वाली इन्वर्टेड कॉमा में इस्लाही बातें ना करूं। ठीक है। लेकिन हम्म अगर मैं आपसे कोई ऐसी बात कर रहा हूँ ना जो हलाल है, लेकिन टैबू है, पाकिस्तान में टैबू है और हलाल है। हम्म ठीक है। ठीक तो है। आप मुझे अगर मना करेंगे तो ये कह के मना करेंगे, देख यार प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, ऐसी बातें ना कर, वो समझ में आता है। ठीक है। हम्म या अगर आपको मेरी कोई बात गलत भी लग रही है,
प्रोफेशनल पैमानों से या मजहबी पैमानों से या इखलाकी पैमानों से, तो आप मुझे ये कह के मना करेंगे खुदा का खौफ कर बंदे, ठीक है, हम्म अस्तगफिरुल्लाह, बुरी बात है, हम्म ना कर। आप ये हम्म मुझे मना तो कर रहे हैं, लेकिन सामने फीमेल स्टाफ की तरफ देखते हुए वो ना सुन ले। अबे मैंने ऐसा हम्म इस्लामी फेमिनिज्म आज तक नहीं देखा, यकीन करो। और मैंने ना बंदे के मुंह पे जताया, मैंने कहा भाई अल्लाह से डर हम्म लो, इस सामने वाली से ना डरो। अगर मुझे मना करना है तो ये हम्म, कहकर मना करो कि ये बात गलत है, ये ऑफिस एनवायरनमेंट में मत करो, जी मसलन हाँ, पॉलीगैमी। हम्म। मैं इतनी बात करता हूँ ना पॉलीगैमी की, ठीक है। तो अच्छा, अब ये सब तो ये है मोहतात कि हो जाते, चौकन्ने हो जाते सब। वो चौकन्ने, अच्छा एक आध है वो मजे लेते हैं, लेकिन वो, अच्छा ये हाल है ऐसे लोगों का जो 40 प्लस है। आप सोचें जो 26 27 के ज्यादातर जो मंगनी शुदा या नए नए शादीशुदा, उनकी कैसी जान निकलती होगी। अबे डरना है तो सालो हम्म। अपनी बीवियों से डरो ना, फीमेल स्टाफ से क्यों डर रहे हो? फीमेल स्टाफ खुद कुछ नहीं कह रहा, वो मजे ले हाँ रहा। फीमेल स्टाफ यार, मजे उनकी ले। नियत ही मेरा ख्याल है खराब होती है। नहीं यार, वो नियत पे इस तरह, वो असल में नियत खराबी का मामला ना हम उस कॉन्टेक्स्ट में रख सकते हैं कि मेरा इमेज अच्छा रहे, वो वाला, ठीक है। हाँ हाँ, वो खुद नहीं यही ठरकी, यही। अबे ठरकी आदमी बहुत बहादुर होता है भाई, एक बात याद रखिएगा। ठरकी ना एक बहुत बड़ा लीडर होता है अंदर से, ठीक है। हम्म हम्म तो असल में वो टैबूस को तोड़ा होता है ना, कि अगर मैंने ठड़क दिखानी है तो ये बड़ी जुर्रत का काम है, किसी लड़की से राह चलते बात कर लेना या फेसबुक के हम्म इनबॉक्सेस में पहुंच जाना। मैं तो जानता हूँ ना इस मामले को। हम्म। सही ऐसे है, बात सही लड़कियों है। से भी नहीं बात कर रहे होते। अच्छा, अब मैं आता हूँ इस मौजू के इख्तिताम पे, सिर्फ और सिर्फ एक बात आपसे करनी है कि ये तो हो गया ऐसे अफराद का मामला जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा टॉप टीयर में होते हैं। हम्म हमारे ऑफिस में एक साहब ने, एक ऐसे ही साहब को जिनके बारे में हमने भी थोड़ी देर गुफ्तगू की है, उनको बैश करना शुरू किया तमीज से, प्यार से, प्रोफेशनली, हम्म ठीक है, कि यार आप कभी हमारी नुमाइंदगी भी कर लिया करें, यार मैंने आपको बता तो दिया है कि ऐसे करना, और बड़ा पोलाइटली तमीज से, ठीक है। तो जो उसके बराबर में लोग बैठे हुए थे ना, वो डिस्कम्फर्ट का शिकार हो गए। वो लोग जो उन साहब की ऐसी हरकत से बकायदा तपते हैं, उनके सामने हम्म सबलिमिनल और क्या कहते हैं उसको, पैसे वगैरह का मजा, हाँ यार कर लेंगे, काम हो जाएगा, देखिए तमीज से, ठीक है, इस तरह बात करके। और जब एक बंदा उनके सामने बोलने लगा ना कि यार ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, इसको यूं कर लें, मुझे मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया, उस आपने फला चीज कैसे फाइनल कर ली, ठीक है, अब मुझे उस पर काम करना पड़ेगा मुझे, तो इस तरह वाले अफराद को भी उसके साथ के एम्प्लॉयज कलीग जो कि मैनेजर्स नहीं होते, जो कि जूनियर्स होते हैं, हम्म वो रोक रहे हम्म। होते हैं कि यार रिलैक्स करो थोड़ा सा, खैर होगी खैर होगी, ये नहीं कि उन्हीं की तरह का माइंडसेट, मजहबी लोगों की तरह का। अब ठीक बात। उस बंदे ने ये कहा कि यार तुम लोग खुद भी इनके एटीट्यूड से तपते हो, जब ये तुम्हारे पे आके अपनी चीजें लागू करते हैं तो तुम पीठ पीछे यार ये तो ऐसी हैं, यार ये तो ऐसे बोलते हैं। और जब एक बंदा तुम्हारे लिए बात कर रहा है ना, उसका इम्पैक्ट तुम पे भी आएगा, टीम पे अच्छा पड़ेगा, इन साहब को थोड़ी सी कान होंगे कि यार अब एम्प्लॉय बोलना शुरू हो गए हैं, तो अब कम से कम तुम अगर साथ नहीं दे सकते ना, तो ये साइड से आहिस्ता से कान में ये मत कहो कि रिलैक्स करो ये ऑल, हम्म या तो तुम हम्म फिर बाद में कंप्लेन ना किया करो इनके एटीट्यूड की। अच्छा, मैं ये सुन रहा हूँ कॉन्वर्सेशन दो बंदों में हो रही है, ठीक है। मैंने बीच में लुकमा डाला, मैंने कहा मैरिड नहीं है ना अभी, इसलिए छोटा बेबी है, और अभी इसको रेजिस्टेंस करनी नहीं आती, इसको हर चीज ठंडी हम्म। ठंडी चाहिए, और मेरा ख्याल है इसकी नई नई मंगनी भी हुई है, और वो हुई भी थी उसकी। तो अच्छा। वाह। मैंने कहा यार मीठा मीठा चल रहा है ना अभी, लाइफ नहीं देखी, हाँ। मैंने कहा 26 27 साल का है, पैसिव एग्रेशन औरतों की तरह ही निकाल सकता है, ठीक है, हम्म आहिस्ता से साइड से आगे, और खुद भी तपेगा लेकिन साइड से बोलता रहेगा यार ये तो ऐसे ही है, इनका क्या काम करना है, इनका प्रेशर नहीं लिया करो। लेकिन जब बात रिकॉर्ड पे करने की आएगी और वर्बली करने की आएगी, उसको पता है उस बंदा इतना इतना स्पाइनलेस है कि उसने एक्शन भी नहीं लेना, क्योंकि बदतमीजी थोड़ी हो रही हम्म है, ठीक है, हम्म फिर भी ये बंदा रोकेगा। अब मैं इसमें ना एक ड्रामेटिक इफेक्ट ऐड करता हूँ, डडन करके। जिस बंदे के बारे में ये बात हो रही है ना, जो साइड से आगे बोलता है, वो बंदा खुद भी अल्टीमेट मजहबी है, हर वक्त हाथ में तस्बीह, दाढ़ी पूरी अच्छा। मेरे और आपसे बड़ी, ठीक है, ठीक। पंज वक्ता नमाजी, ठीक है, और कोई गंदी बात या ऐसी वैसी बात कर लो तो वो इस्तगफिरुल्लाह, हालांकि यंग है हम्म उसको गंदी बातें करना चाहिए, ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी करता है, साइड से करता है, और हम्म ऐसे बहुत सारे अफराद हैं। ये हम्म वही बात है, अब मैं एम्प्लॉयज के एंड से कह रहा हूँ। एक ये हो गया, फिर जो नॉन मजहबी या इतने ज्यादा मतलब मजहबी नहीं है, उनका स्पाइनलेसनेस क्या है कि कंपनी उनको एक सहूलत देती है, उस सहूलत पे थोड़ी सी कदगन लगाती है बाद में कि आपने फलां खेल जो है ना वो इतनी देर से इतनी देर तक खेलना है, तो कुछ इंप्लॉयज बाइकआउट कर देते हैं,
यार हमने खेलना है नहीं, हम स्कूल अच्छा। में थोड़ी पढ़ रहे हैं सालो। जो सही सही। हम तुम्हें काम तो करके दे रहे हैं ना, ठीक है, काम करके दे रहे हैं तो हम तुम या तो फैसिलिटी दे रहे हो तो खेलने दो फिर। अच्छा, कुछ हम्म इंप्लॉयज ने बाइकआउट किया, कुछ इंप्लॉयज दोबारा खेलने लग गए। अच्छा, अब जब इंप्लॉयज दोबारा खेलने लगे ना तो दो ग्रुप बन गए कि यार तुम कैसे लोग हो, एक तरफ तुम इनके खिलाफ बात भी करते हो, फिर इनकी दी हुई सहूलत को भी अवेल करते हो। ऐसे अफराद एम्प्लॉयज के साथ, अबे यार अब क्या करें, थोड़ा सा तो खेलना है ना फलान टिम का। तो हम्म अब अब वो ये मजहबी और नॉन मजहबी की तफरीक नहीं है इसमें। तो वो बंदा उनसे कहने लगा, कहता है यार तुम लोग इनको, एचआर को बुरा भला भी कहते हो कि यार तू अब तंज कैसे मारते हैं, हाँ भाई 12:30 हो गए, बंद करा दे खेल, 1 मिनट रह गया, टाइम देख। मैंने कहा टॉन्ट भी मार रहे हैं ये लोग आपस में। मैं उस ग्रुप में शामिल हूँ जो बाइकआउट करके बैठा हुआ है, ठीक है, नहीं खेलना। अच्छा। मतलब वो हम्म बाइकआउट इस तरह किया है कि अगर मेरा कोई दोस्त बहुत एक्स एम्प्लॉय मिलने आया ना ऑफिस में तो मैं उसके साथ खेल लूंगा, या कोई एम्प्लॉय अगर रिजाइन करके जा रहा है तो खैर सगाली के तौर पे आखिरी बार उसके साथ एक बार खेल लिया, मतलब अपने उसूलों पे। तो मुझे ये सुनने को मिला कि भाई अब क्यों खेल रहे हो, तो मैंने कहा कि भाई हम्म कंपनी की रिस्ट्रिक्शन पे नहीं खेल रहा, अपनी मर्जी से छोड़ा था, अपनी मर्जी से खेल रहा हूँ और आज के बाद खेलूंगा भी नहीं, हम्म क्योंकि मेरा दोस्त हम्म। आया है, वो अब चला हाँ। जाएगा, मैं उसके साथ एक बार खेल रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये एम्प्लॉय जो खेल रहे होते हैं ये शर्मिंदा भी हो रहे होते हैं, और ये एचआर को टॉन्ट भी कर रहे होते हैं कि अबे हाँ भाई थोड़ा सा टाइम रह गया। इसके बारे में ना हम अगली पॉडकास्ट में बात करेंगे, एम्प्लॉयज का बिहेवियर रादर देन मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि भी पॉडकास्ट खत्म हो बिल्कुल, वो जाएगी। एक अलग साइंस है, पूरी पूरी ठीक है, अलग साइंस है वो। इस पे हम बाद में बात करेंगे। आप थैंक यू सो मच। ठीक है, हो गया। अल्लाह अल्लाह हाफिज।